आज 6 जनवरी है, यानी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। इसे हम सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या वक्रतुंडी चतुर्थी के नाम से जानते हैं। आज का दिन हर उस माँ के लिए खास है जो अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हम पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं और चंद्रमा को अर्घ देते हैं। लेकिन इस पूरी पूजा में एक चीज सबसे खास है जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है, और वह है तिलकुटा। कहीं इसे तिल का बकरा कहा जाता है तो कहीं इसे तिलकुट का पहाड़। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तिल ही क्यों? भगवान गणेश को 56 भोग पसंद है, मोदक पसंद है, फिर आज के दिन सूखे तिल और गुड़ का भोग क्यों? क्या ये सिर्फ एक रस्म है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा वैज्ञानिक और ज्योतिषीय रहस्य? आज हम आपको बताएंगे कि कैसा ये छोटा सा तिलकुटा आपकी संतान के जीवन से बड़े संकट को काट सकता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको वो जानकारी मिलेगी जो शायद अब तक आपको किसी ने नहीं बताई। स्वागत है आपका संस्कृति पर। सबसे पहले समझते हैं इसके नाम का अर्थ। इस व्रत का नाम है सकट चौथ। सकट का अपभ्रंश रूप है संकट, यानी ये चौथ जो संकटों को हर ले। पुराने समय में जब तिलकुटा बनाया जाता था तो तिल और गुड़ को इमाम दस्ते या ओखली में जोर जोर से कूटा जाता था। मान्यता ये है कि हम तिल नहीं कूट रहे, बल्कि हम अपने जीवन और अपनी संतान के जीवन में आने वाली बाधाओं, मुसीबतों और कष्टों को कूट रहे हैं। जिस तरह तिल बिखरने पर समेटा नहीं जा सकता, उसी तरह जीवन की परेशानियां भी जब बिखर जाती हैं तो इंसान घबरा जाता है। लेकिन गुड़ जो मिठास और जोड़ का प्रतीक है, उस बिखरे हुए तिल को बांधकर एक लड्डू या पिंड का रूप देता है। यह इस बात का संदेश है कि माँ की भक्ति और गणेश भगवान का आशीर्वाद बच्चे के बिखरे हुए जीवन को संवार कर एक कर देता है। जब हम पूजा के बाद इस तिलकुटे को काटते हैं तो हम प्रीतात्मक रूप से संकटों के पहाड़ का वध कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं ज्योतिष विज्ञान की। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि तिलकुटा बनाना असल में एक शक्तिशाली ग्रह शांति उपाय है। ज्योतिष में काले और सफेद तिल का सीधा संबंध शनिदेव और केतु से माना जाता है। शनि यदि खराब हो तो जीवन में संघर्ष, देरी और दुर्घटनाएं होती हैं। गुड़ का संबंध सूर्य देव से है जो आत्मा, स्वास्थ्य और सम्मान के कारक हैं। पुरानी कथाओं में शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में शत्रुता है। मकर संक्रांति के आसपास सूर्य और शनि का मिलन होता है। जब हम तिल यानी शनि और गुड़ यानी सूर्य को मिलाकर गणेश जी को चढ़ाते हैं, तब हम अपनी संतान की कुंडली में सूर्य और शनि के दोषों को एक साथ शांत कर देते हैं। भगवान गणेश को ग्रहों का राजा भी कहा जाता है। केतु ग्रह तो पूरी तरह भगवान गणेश के अधीन है, इसलिए तिलकुटा खाने और दान करने से बच्चे के ऊपर से अकाल मृत्यु और दुर्घटना का योग जो शनि, राहु, केतु बनाते हैं वो टल जाता है। कई जगह तिलकुटे को बकरे की शक्ल दी जाती है और फिर घर के बेटे से उसे कटवाया जाता है। इसे लेकर कई लोगों के मन में वहम है कि ये कैसी हिंसा है। दोस्तों, सनातन धर्म हिंसा की इजाजत नहीं देता। ये बकरा किसी जानवर का प्रतीक नहीं है। अध्यात्म में बकरा प्रतीक है मैं का। ये प्रतीक है हमारे अहंकार का, काम का, क्रोध का और मद का। जब हम तिल का बकरा बनाकर भगवान गणेश के सामने काटते हैं तो हम भगवान से कहते हैं, हे गणपति भगवान, मैं अपने अहंकार और अपनी पशु प्रवृत्ति की बलि आपको चढ़ाता हूँ। मेरे बच्चे के अंदर से बुराई का नाश हो और वह सात्विक जीवन जिए। तो अगली बार जब आप ये रस्म निभाएं तो याद रखें कि आप बुराई का अंत कर रहे हैं, किसी जीव का नहीं। दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने त्योहारों को मौसम के हिसाब से डिजाइन किया था। सकट चौथ माघ के महीने में आती है जब भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है। व्रत खोलने पर ये शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तिल कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है और गुड़ में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। ये प्रसाद असल में एक इम्यूनिटी बूस्टर है जो सर्दी, खांसी और जोड़ों के दर्द से बचाता है। इसलिए प्रसाद में थोड़ा नहीं
बल्कि भरकर तिलकुटा खाया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने, एक छोटा सा तिलकुटा अपने आप में कितना बड़ा विज्ञान और धर्म समेटे हुए है। ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, ये सेहत, सुरक्षा और ग्रहों की शांति का महाप्रसाद है। आज जब आप पूजा करें तो भगवान गणेश को तिलकुटा चढ़ाते समय ये प्रार्थना जरूर करें कि जैसे तिल और गुड़ एक साथ मिल गए हैं, वैसे ही मेरा परिवार भी हमेशा प्यार से बंधा रहे। उम्मीद है आज इस वीडियो ने आपके मन के सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम गम गणपते नमः लिखना ना भूलें। व्रत और त्योहारों की सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी माताओं को और आपकी संतानों को सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई। जय गणेश।